हेलो दोस्तों, सक्सेस मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? दक्षिणी अमेरिका को पूरी तरह से देख लेते, पर्वत पठार, मरुस्थल, नदियाँ और प्रमुख शहरें। तो आइए आज हम देखते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उसके पहले कुछ जान लीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया का खोज जो है ना 1642-44 में ओबेल तस्मान नाम व्यक्ति ने किया था। जब इसका खोज किया था ना तो इसको न्यू इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जो है इसको ऑस्ट्रेलिया नाम रखा गया। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को है ना कंगारुओं का देश, प्यासा भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके पहले देखिए, ऑस्ट्रेलिया में टोटल जो है ना 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं। पहला क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, पहला पॉइंट देख लिए। और इसमें टोटल कितने देश बताए थे? 22 देश हैं इसमें टोटल। इसमें कुल कुल 22 देश हैं। ठीक है, यह पूरी तरह से जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इससे एक रेखा गुजरती है, प्रमुख अक्षांश। उस रेखा का नाम है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए, प्रमुख रेखा क्या मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है। इतना देख लिए। आइए फिर आप आते हैं मैप पर। आप मैप सबसे पहले ले लीजिए। मैप एटलस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, जो हम प्रांत बांटे ऑस्ट्रेलिया का, जो आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 प्रांत, ये ऑस्ट्रेलिया के मैप में देखिएगा तो ऐसा है, जस्ट ऐसा है। जो ऊपर जो मैप दिख रहा है ना, ये पपुआ न्यू गिनी है, इरियन जाया है, पूरी तरह से प्रशांत महासागर में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आइए यहाँ पर से शुरू करते हैं। यहाँ जो आप सबसे पहले मैप में देखिएगा तो यहाँ पर एक खाड़ी दिख रहा है। ठीक है, खाड़ी कहते किसको? यानी खाड़ी उसको कहते हैं जो तीनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, जो जल वाला जो क्षेत्र है, तीनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। और तीनों तरफ जल से घिरा हुआ भूमि हो, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, ये जो है खाड़ी जो है, पानी वाला जो एरिया है, तीनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, 1 2 तीनों तरफ से, क्या इसको क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। ठीक है, और जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, जो भूमि तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यानी देखिए, ये जो भूमि वाला पार्ट दिख रहे हैं, वो तीनों तरफ से जो है क्या जल से घिरा हुआ, 1 2 तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ, इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। इतना आप समझ लिए। तो पहला जो खाड़ी का नाम है, इसको देख रहे हैं आप, इसको नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। क्या? कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी दिख रहा है आपको मैप में, देखिए आप। और ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है, प्रायद्वीप बताया, जो तीनों तरफ से जल से घिरा उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो तो क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का है द्वीप है, यानी चारों तरफ इसका है जल से घिरा हुआ है, उसको द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? एक तरह से द्वीपों का द्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीप दिख रहा है उसको कहते हैं केप यार्क प्रायद्वीप। क्या? केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप। ओके, इतना देख लिए। इससे पहले प्रांत का नाम लिख लेते हैं। क्या इसको कहते हैं? प्रांत को, यानी ये देख रहे हैं ना, यानी इधर उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। तो पहला देखिए यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ओके, मैप में देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा। इसको कहते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको कहते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया।
बस ऑस्ट्रेलिया ही कहते हैं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसको कहते हैं क्या, क्वींसलैंड कहते हैं इसको, क्या, क्वींसलैंड, क्वीनलैंड कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, इसको न्यू साउथ वेल्स कहते हैं, न्यू साउथ वेल्स। ये वेल्स जानते हैं कहाँ है, यूके में है। यूके अब जान रहे हैं कि यूके का जो है 4 देश से मिलकर बना है। क्या क्या, 4 देश से बना है यूके। पहला इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया, और ठीक है स्कॉटलैंड, यानी 4 देश से मिलकर जो है ना यूके बना है, यूनाइटेड किंगडम। यानी कभी भारत पढ़े हैं कि भारत पर यूके राज किया है, नहीं, इंग्लैंड कहते हैं। यूके का नाम सुन, यूके किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम आके भारत पर राज किया नहीं, तो क्या कहते हैं, इंग्लैंड आके किया। यूके में 4 देश आ जाते हैं, उत्तरी आयरलैंड भी आ जाता है। उत्तरी आयरलैंड भारत के समर्थन था, ठीक है। ओके, इतना देख लिए। तो आइए देखते हैं कौन सा देखे, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स देखें, न्यू साउथ वेल्स देखें। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, विक्टोरिया, कौन सा, विक्टोरिया। पहला देखें कौन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया देखें। जो ये वाला पूरी तरह से इधर वाला पार्ट जो है ना मरुस्थल से घिरा हो, जो लोग रह रहे हैं ना ज़्यादातर इधर वाला पार्ट में रह रहे हैं, कौन, पूर्व साइड में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखे थे क्या, कारपेंट्रिया खाड़ी और ये केप यार्क प्रायद्वीप, क्वींसलैंड देखे थे। इन सब की राजधानियाँ भी देखें, कहाँ कहाँ राजधानियाँ हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं क्या, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, ये इरियन जाया, इंडोनेशिया का भाग है, इरियन जाया। इतना देख लिए। और यहाँ पर एक देख रहे हैं ना, ये जो आप कारपेंट्रिया खाड़ी के ऊपर देखिएगा तो एक आपको सागर मिलेगा, कौन सा, आराफुरा सागर, आराफुरा सागर, आराफुरा सागर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में। देखिए आप कारपेंट्रिया खाड़ी के ऊपर देखिएगा एक सागर है, आराफुरा सागर। ये छोटा छोटा सागर का नाम काहे दिया जाता है पता है आपको, तस्मान सागर हो, कोरल सागर, सब तो प्रशांत में। देखिए प्रशांत महासागर जो है ना बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। उसमें मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप जिस जिला में है उस जिला में तो आपका गाँव होगा। अगर आपका गाँव का नाम ना हो, अगर किसी को आपके गाँव जाना हो, आपके गाँव का नाम ना है तो क्या बोलेगा, फलाना जिला में हमको जाना है। तो फलाना जिला में तो कोई भी पूछेगा फलाना जिला में कहाँ जाना है, उस गांव का नाम बताइए। आज तो ऐसा ही इसका भी यहाँ पर भी वैसा ही कार्य करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि हमको प्रशांत महासागर में जाना है, तो प्रशांत महासागर तो बहुत बड़ा एरिया है ना, तो प्रशांत महासागर में कहाँ जाना है, यानी कि पूछ रहा है कि आपके घर जो जाना है कौन गांव में जाना है। नहीं तो ऐसा ही छोटा छोटा सागर का नाम दिया है, तस्मान सागर में जाना है। हाँ तो प्रश्न पूछेगा कि हाँ तस्मान सागर, तो हो नीचे पूछ रहा है यहाँ पर तस्मान सागर, हाँ यहाँ चले जाइए। इसलिए तो आपके गाँव का भी नाम दिया जाता है, कोई परेशानी ना हो। जिला का बोल दिया, एक ही जिला में आपका पूरा गाँव रहे तो क्या पता चलेगा कौन जिला में आपका जाना है। तस्मान सागर देख लीजिए, इसीलिए छोटा छोटा सागर का नाम दिया जाता है। तस्मान सागर हो गया, कोरल सागर, आराफुरा सागर जाना है कि जाने में आसानी हो, परेशानी ना हो, आसान से चला जाएंगे। तो आराफुरा सागर हो गया, ओके, आराफुरा सागर। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा जल संधि बन रहा है, देख रहे हैं ना। अगर इस तरफ से इस तरफ को आना है तो छोटा जल संधि बन रहा है। तो इस जल संधि को जो कहते हैं टारस जल संधि, क्या, टारस जल संधि। यहाँ पर नोट कर लीजिए, टारस जल संधि, टारस जल संधि। टारस जल संधि किसको किसको जोड़ता है, अगर पानी की बात करें तो, जल की बात करें तो आराफुरा सागर को, आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ता है। तो कौन कौन, आराफुरा सागर को कोरल सागर। टारस जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ता है। अगर लैंड की बात करें तो इधर पपुआ न्यू गिनी का भाग है और इधर क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है, कौन सा, टारस जल संधि। इतना आप देख लिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है प्रवाल भित्ति, इसको क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं इसको। क्या ऑस्ट्रेलिया में ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी है सब में ग्रेट लगा हुआ है। क्या ऑस्ट्रेलिया में जो भी है, पर्वत है, पठार है, नदी है, जितना भी है सब में ग्रेट 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 लगा हुआ है। यहाँ पर आप दिख रहा है कौन सा, प्रवाल भित्ति, यानी कि कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जान लीजिए आप। ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी
प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ दरोगा में या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया किस साइड में स्थित है? तो पूर्वी साइड में स्थित है। ये जो कोरल होता क्या है? कोरल एक जीव है, ठीक है, कोरल एक जीव है जिसमें जो है ना उसके कंकाल से जो है ना लैंड का निर्माण कर देता है। समुद्र में ही मरमर के जो जीव होता है ना, मृत्यु होने के बाद एक दूसरे पर जमा होते होते वहाँ पर लैंड का निर्माण कर देता है। उसको क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। किस क्या कहते हैं? कोरल जीव से बनता है, उसको रीफ कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ही तो आप भारत में देखिए लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप तो ऐसा ही है ना, प्रवाल भित्ति तो है, यानी कि जहाँ प्रवाल भित्ति होगा वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे ना। पेड़ पौधे कैसे पाए जाएंगे? कंकाल होता है, कंकाल पे कैल्शियम होगा, कैल्शियम पर तो पेड़ पौधे उगेंगे नहीं। तो क्या होते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यहाँ पर लिख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में स्थित है। इतना आप जान लिए, ठीक है। क्वींसलैंड, और इसके क्वींसलैंड की जो राजधानियाँ है यहाँ पर आप ट्रिक देख लीजिए, यहाँ ट्रिक लिख लीजिए, याद रहेगा, BACMAPHD। कौन कौन? BACMAPHD। तो बी से क्या होता है? ब्रिस्बेन। क्या? बी से यहाँ पर देखिए ब्रिस्बेन क्या है? ब्रिस्बेन एक बंदरगाह है, यानी समुद्र किनारे बंदरगाह हो गया, बंदरगाह है, यानी कि क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन क्या है? बंदरगाह है। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आके देख लिए। अब न्यू साउथ वेल्स में देखिए, न्यू साउथ वेल्स में आपको 2 शहर दिखेंगे। पहला है जो ये देखिए, बी से तो ब्रिस्बेन हो गया, ए से सिडनी। ए से क्या होता है? सिडनी। कौन सा? सिडनी, ओके। और सी से कैनबरा, इधर जो है कैनबरा है। ओके, देख लिए। सिडनी भी क्या है? बंदरगाह है, बंदरगाह। ये जो आप देख रहे हैं देश ना, ये न्यूजीलैंड है। कौन सा है? पूरी तरह से कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का अभी भी कहा जाता है दक्षिण का इंग्लैंड। दक्षिण का इंग्लैंड किसको कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। सिडनी देख लीजिए, सिडनी का है, बंदरगाह है। कैनबरा बंदरगाह है, कैनबरा अंदर में है, कैनबरा अंदर में है। उसके बाद देख लीजिए, और आता कहा न्यू साउथ वेल्स में 2 शहर कौन कौन? सिडनी और कैनबरा। पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी, यानी क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा ना कि एकदम सोचने समझने वाला, कोई एकदम मैप आप पढ़ेंगे ना एकदम आसान हो जाएगा। पूछ देगा कि सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में स्थित है? तो देख रहे हैं आप, पूर्वी साइड में स्थित है। कैनबरा किस साइड में स्थित है? तो पूर्वी साइड में स्थित है। ये सब क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन, लेकिन मैप आप नहीं देखे तो पता नहीं चलेगा कि कैनबरा किधर है, पश्चिम है कि पूरब है, ग्रेट बैरियर रीफ किधर है, पश्चिम है कि पूरब, उत्तर है कि दक्षिण स्थित है। जब तक आप मैप न देखिए, जब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ विक्टोरिया में देखिए एक शहर है, देख लिए, BACMAPHD। तो एम से क्या होगा? मेलबर्न। क्या? मेलबर्न। सब ऑस्ट्रेलिया का शहर है, मेलबर्न, ठीक है। मेलबर्न देख लिए। और एक नीचे जो देख छोटा इसी का बाद है ऑस्ट्रेलिया का, इसको क्या कहते हैं? तस्मानिया। तस्मानिया की राजधानी जो है हबोट, यानी कि एच से, यहाँ देखिए एच से हबोट, यानी देख लिए मेलबर्न देख लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लिए BACMA। पी से देख लिए क्या? पी से भी तो नहीं देखे, पी से पर्थ है। यहाँ पर देखिए पी से क्या है? पर्थ। किसका है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। उसके बाद देख लिए एच से देख लिए हबोट, तस्मानिया की राजधानी हबोट है। उसके बाद देख लिए क्या? डी से यहाँ पर देखिए आप डार्विन देखें आप, ओके। इतना देख लिए 7 प्रांत, उसकी राजधानियाँ देख लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जल संधि का निर्माण करता है, टारस जल संधि हो गया। यहाँ पे कौन सी जल संधि है? यहाँ पर देखिए, इधर जो आप देख रहे हैं कौन सा? तस्मान सागर है, तस्मान सागर। इधर आप देखिए हिंद महासागर है, कौन सा? हिंद महासागर। मैप में देखते रहिए आप, हिंद महासागर मैप में देखिए आप, हिंद महासागर और तस्मान सागर। कौन सी? टारस जल संधि हो गया। एक और जल संधि है, उसको बास जल संधि कहते हैं। क्या? बास जल संधि, बास जल संधि,
बास जल संधि, आप मैप में देखिए बास जल संधि, स्ट्रेट बास लिखा होगा आपको, ठीक है, बास स्ट्रेट, यानी कि बास जल संधि जो है ना किसको किसको अलग करता है इधर, हिंद महासागर को तस्मान सागर के, यानी कि हिंद महासागर को तस्मान सागर से कौन सा जल संधि अलग करता है, तो बास जल संधि, यानी कि जोड़ता है, अलग बोल रहे हैं ना, जोड़ता है, नहीं बास जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो हिंद महासागर को तस्मान सागर, बास जल संधि देख लिए, और टारस जल संधि, दो जल संधि प्रमुख प्रमुख देख लिए यहाँ पे। ओके, इतना देख लिए। और यहाँ पे जो है एक खाड़ी है, इसको कहते हैं ना, यहाँ पर मैप में देखिए इसको कहते हैं स्पेंसर की खाड़ी, क्या, स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। एक आपको द्वीप देख रहा होगा, इसको कहते हैं कंगारू द्वीप, मैप में देखिए आप, कंगारू द्वीप, कंगारू द्वीप, यानी कंगारू द्वीप जो है ना, एक नदी यहाँ से निकलती है, ग्रेस्ट, यहाँ से एक और छूट रहा है ना, एडलेड, यहाँ पर यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो नाम बताए थे, एडलेड, 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 यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडलेड, यहाँ पर छूट रहा था, एडलेड। तो हाँ हाँ, यहाँ पर क्या देख रहे थे, तो यहाँ पर देखे थे क्या, एडलेड, एडलेड के बाद एक नदी यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो नदी दिख रहा है आपको ना, इसको नदी का नाम कहते हैं डार्लिंग नदी, क्या, डार्लिंग नदी। यहाँ से एक और नदी आती है, कौन सा, मुर्रे नदी, डार्लिंग, और डार्लिंग का ही सहायक नदी है मुर्रे नदी, यानी कि कौन सी नदी है, मैप में देखिए मुर्रे नदी, और यहाँ पर आप देख लिए डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी, ओके, कौन सा, डार्लिंग नदी और मुर्रे नदी। जो डार्लिंग नदी और मुर्रे नदी जहाँ अगर गिरती है ना, ये वहीं पे इसका मुहाने पर एक द्वीप बनाती है, बताए तो द्वीप का नाम क्या है, कंगारू द्वीप है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के तो कंगारू का देश कहते हैं ना, यहाँ पर इसी का नाम है कंगारू द्वीप, जो किस नदी के मुहाने से बना है, तो डार्लिंग और मुर्रे नदी के मुहाने पर स्थित है, कौन सा द्वीप, तो कंगारू द्वीप स्थित है। ओके, इतना देखें, स्पेंसर की खाड़ी देख लिए, और यहाँ पर देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं, यहाँ पर देखिए एकदम जैसे लगता है, अगर आपको सेव दे दिया जाए ना, सेव दे दिया जाए कि काटिए आप, तो आप दांत से काटेंगे ना, तो एकदम इसी तरह से कटेगा, देखिए कट रहा है ना, इसी तरह से दांत काटेगा तो इसी तरह से कटेगा वो, तो इसी को कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, बताया था ना कि ऑस्ट्रेलियन में सब ग्रेट लगा रहता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या है, खाड़ी टाइप का है, तीनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये वाला जो एरिया है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। पर्थ जान लिए, और तो कुछ नहीं छूट रहा है ना, और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जान लिए। नदी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा नदी नहीं है, प्रमुख दो ही नदी, डार्लिंग नदी और वेल्स नदी है। और क्या देखना है, सब टोटल, और कुछ आज लिखाए नहीं ना है, लिख लीजिए आप देख के, यहाँ से टारस जल संधि लिखिएगा, अराफुरा सागर को, कोरल सागर को, या इरियन जाय को, क्वींसलैंड को जोड़ता है। फिर इधर देख रहे हैं आप, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में लिख लीजिएगा। दोस्तों फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, ऑस्ट्रेलिया भाग 2 में देखेंगे पर्वत पठार, मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खाने। तो मिलते हैं और अच्छे लेक्चर के बाद। जय हिंद दोस्तों।